हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि डेबिलिटेटेड जुपिटर यानी कि नीच का गुरु अगर आपकी कुंडली में है तो वो कैसा फल देगा। तो नीच का गुरु इस संज्ञा को जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। कुंडली में वो एक सबसे पॉजिटिव ग्रह माना जाता है और तुम्हारे नॉलेज को वो रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु एज सच नीच या उच्च ऐसा हम नहीं कह सकते। गुरु जिस राशि में कंफर्टेबल फील करेगा, जैसे कि कर्क राशि, तो कर्क राशि में गुरु कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए उसे उच्च की पदवी है कर्क राशि में। और नीच यानी कि मकर राशि में वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो उसे नीच का गुरु मकर राशि में कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरु क्या है। गुरु तुम्हारा नॉलेज है, तुम्हारा विजडम। और गुरु तुम्हारे संबंधों का भी कारक है। दूसरे व्यक्तियों से आप किस तरह से मिलजुलते हैं, किस तरह से संबंधों को मेंटेन करते हैं। तो गुरु की पॉजिटिविटी या गुरु का अच्छा होना इन सब बातों का कारक होता है कि आप अच्छे संबंध मेंटेन कर सके। साथ ही साथ गुरु स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक होता है। अगर गुरु नीच का हो जाए या गुरु अस्त हो या गुरु में डिग्री वाइज बलाबल ना हो, तो ऐसा देखा जाता है कि विवाह होने में विलंब हो जाता है। अगर विवाह हो भी जाता है तो भी उसमें तलाक की नौबत आ सकती है, दूसरा विवाह होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मकर राशि में गुरु या फिर शत्रु राशि में चला गया गुरु इस प्रकार से विवाह में विलंब या विवाह में बाधाएं लाता है स्त्री की कुंडलियों में। और गुरु जो है वो नॉलेज के साथ साथ तुम्हारे मतलब तुम्हारे माइंड को स्टेबिलिटी देने का भी काम करता है। कहीं ना कहीं वो चंद्र के साथ अगर होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण करता है और तुम्हारा माइंड एकदम स्ट्रांग होता है वो केस में। और तुम्हारा माइंड नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ऐसा ही गुरु अगर नीच हो जाए तो अ, वो नॉलेज गेन करने में उसको उसको तकलीफ आएगी। उसका एजुकेशन शिक्षा ये जातक का बहुत धीरे होगा या इसमें व्यवधान व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार के फल नीच का गुरु देता है। साथ ही साथ गुरु अगर मकर राशि में हो तो मकर राशि किस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। मकर राशि एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, तुम्हारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है। तुम हमेशा एक्टिवली अपना कर्म करो, ये मकर राशि तुमको प्रेरणा देती है। तो गुरु नॉलेज है, गुरु ज्ञान है, गुरु कर्म। गुरु को हम कर्म की उपाधि नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु सिखाता है हमको। हमारी माँ भी हमारे गुरु हो सकते हैं, पिताजी भी हमारे गुरु हो सकते हैं, कोई भी हमारा गुरु हो सकता है जो हमें ज्ञान दे रहा है। तो ये कर्म का रास्ता गुरु को इतना भाता नहीं है, वो सुटेबल नहीं है। कर्म का रास्ता गुरु ज्ञान देने के लिए तत्पर रहता है। तो कर्म का रास्ता मंगल की तरफ है। मंगल हमेशा ऊर्जा देता है और मंगल कर्म कराता है, इसलिए मंगल मकर राशि में उच्च हो जाएगा। और गुरु क्योंकि सिर्फ ज्ञान का कारक है, तो गुरु इस प्रकार से मकर राशि में कर्म की राशि में वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव के विपरीत है वो। इसलिए गुरु नीच का मकर राशि में हो जाएगा। इमेजिन करो कि एक एक बड़ा सा बाजार है। उस बाजार में हर हर लोग अपना मनी पैसा लगा रहे हैं और पैसे से पैसा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के कर्म वहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। और गुरु नीच का गुरु अगर वहाँ पे हो या फिर गुरु पीड़ित हो ऐसे बाजार में, तो गुरु अपना ज्ञान ज्ञान देने का लोगों को सोचेगा। गुरु अपने ज्ञान से लोगों का मन चेंज करने का, पॉजिटिविटी उसमें उनमें लाने का प्रयास करेगा। लेकिन वहाँ पे रेस लगी हुई है, हर एक को पैसा कमाना है, हर एक को आगे बढ़ना है, जीतना है, कर्म करने हैं। तो गुरु वहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा वो बाजार में। तो इसीलिए इस बाजार का नाम है मकर राशि। मकर राशि हमेशा कर्मों में लिपित करती है, डिसिप्लिन देती है। और इसीलिए गुरु यहाँ पे नीच का हो जाता है। एक बात जो गुरु की पॉजिटिव है मकर राशि में, ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। अपने हर कर्म को करते हुए 10 बार सोचते हैं और सोचकर बहुत सीरियस तरीके से अपने को कर्म को करते हैं। इन लोगों का कंसंट्रेशन अच्छा होता है। जब भी कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं और बहुत सीरियसली उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है अगर गुरु मकर राशि में है तो। अब साथ ही साथ अगर मकर राशि में गुरु द्वितीय स्थान में हो, पंचम स्थान में हो, नवम स्थान में हो, तो कहीं ना कहीं धन कमाने में बाधाएं आएंगी। कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, विद्या तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हो सकेगी। अगर यही गुरु चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है,
खास करके सप्तम भाव में, तो ये विवाह में तुम्हारे प्रॉब्लम्स लाके खड़ा करेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे दाम्पत्य सुख को वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अगर स्त्री की राशि में सप्तम स्थान में गुरु नीच का पड़ा है मकर राशि में, तो उसके दूसरा विवाह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो विवाह होगा, दूसरा वो जो जीवन साथी रहेगा, वो काफ़ी डिसिप्लिन रहेगा और वो काफ़ी अपने ही तरीके से कर्म करने वाला होगा। तो इस प्रकार से दाम्पत्य सुख का उसमें नाश हो जाएगा। अब साथ ही साथ गुरु अगर नीच का है तो धर्म कर्म के कार्यों में भी इंसान अगर धर्म कर्म के कार्यों में रुचि नहीं लेगा एक तो, और अगर रुचि लेके उसे कर्म करेगा भी धर्म कर्मों का, तो उसमें भी वो मतलब एक तो वो उसमें बाधाएं आ जाएंगी, या कहीं ना कहीं इंसान का जो मूड होगा वो धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा ही नहीं, करेगा स्टार्ट करेगा बाद में रोक देगा। तो इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होगी इंसान की, अगर मकर राशि में गुरु है तो ये सब भिन्न भिन्न परिणाम है। अगर तुम किसी से संबंध अच्छे रखते हो तो अच्छे संबंध, एक प्रकार से तुम्हारे संबंध तो बन जाएंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने का काम जो गुरु करता है, वो गुरु के पीड़ित होने से तुम्हारे संबंध मेंटेन होने में बाधाएं आ जाएगी। गुरु तुम्हारे विजडम का भी कारक है, तो कभी कभी ऐसे डिसीजन, गलत गलत डिसीजन हम ले लेंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे, गलत व्यसन भी लग सकते हैं अगर गुरु नीच का है तो इस प्रकार से बुरी संगति का आदि भी गुरु बना सकता है। अगर मकर राशि में पीड़ित है और सर्टन डिग्री में अगर वो है, अगर 5 डिग्री के आसपास है, तो परम नीच का गुरु होता है मकर राशि में। तो इस केस में इंसान का माइंड जरूर खराब होगा, बुरी आदतों के तरफ वो जाएगा और वो अति आत्मविश्वास से अपना कर्म करने को देखेगा। और ये अति आत्मविश्वास से वो कर्म करने जाएगा, वो सोचेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये पा सकता हूँ, वो पा सकता हूँ, और उसी के कारण उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके उसे मतलब उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। और यही अति आत्मविश्वास उस इंसान जातक को लेके डूबता है, और वो जातक कहीं ना कहीं ठोकर खाते रहता है। तो इस प्रकार से अति आत्मविश्वास देना जिसमें कोई तथ्य नहीं होगा, विजडम चला जाएगा, क्योंकि गुरु विजडम का कारक है। तो विजडम ही चला जाएगा तो इंसान एक प्रकार से निडर, एक प्रकार से अति आत्मविश्वासी, लोगों को ताने मारने वाला, लोगों को बोलने वाला, और साथ ही साथ झूठ बोलने वाला, अपना काम कराने वाला झूठ बोल के। तो इस प्रकार से इंसान का विजडम ही चला जाएगा तो इंसान कैसा बिहेव कर सकता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे परिणाम गुरु के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु जो होता है ये 3 नक्षत्रों से गुजरता है मकर राशि के। पहला नक्षत्र है, तो 3 नक्षत्र जो है उसमें से पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, बाद में श्रवण और फिर धनिष्ठा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर गुरु आता है मकर राशि में, तो वो सूर्य से प्रभावित होता है, क्योंकि ये नक्षत्र सूर्य का है। तो ऐसे केस में इंसान विद्वान होगा, इंसान का मान सम्मान अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का वहाँ पे प्रभाव है। इंसान कर्मों में भी हिम्मत करेगा, अच्छे कर्म करने में हिम्मत करेगा, लेकिन फिर से वो आत्मविश्वास काफी बड़ा चढ़ा रहेगा, और इस वजह से उसमें एग्रेशन आ जाएगा, और लोगों को वो अननेसरी लोगों को दुखा देगा, इमोशंस को। तो उसका बनता बनता काम रुक जाएगा अति आत्मविश्वास की वजह से। और इसके वजह से ही जो एक प्रकार से बुद्धि होगी इंसान की, वो भटक जाएगी, और वो केस में काम बिगड़ सकता है। तो अति आत्मविश्वास इंसान को देना, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में एक निगेटिव पॉइंट आ जाएगा। अगर गुरु श्रवण नक्षत्र में है तो चंद्र के प्रभाव में आता है, क्योंकि चंद्र श्रवण नक्षत्र का स्वामी है। तो इंसान के माइंड को वो खराब करेगा, क्योंकि चंद्र माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तुम्हारा मन ही खराब हो जाएगा तो गलत संगति में पड़ना, गलत व्यसन लगा लेना, और माइंड खराब करके एक प्रकार से सुसाइडल टेंडेंसी भी देना, तो इस प्रकार से चीज़ें इंसान को लाइफ में देखने को मिल सकती है। बुरी संगत में इंसान पड़ने के चांसेस, श्रवण नक्षत्र में अगर गुरु है तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की बुद्धि ही बुरे कर्मों की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से श्रवण नक्षत्र में परिणाम हो सकते हैं। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मंगल से प्रभावित रहेगा गुरु। वो केस में भी अति आत्मविश्वास से काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। कर्म करने में जल्दबाजी करेगा और वो कर्म के रिजल्ट निगेटिव होंगे, मतलब जैसे चाहिए उस प्रकार से उल्टे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। और इस आत्मविश्वास के कारण इंसान दूसरों को दुखा देगा, रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, रिलेशन मेंटेन नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो होगी वो निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, निगेटिव कर्म में इंसान लिप्त हो सकता है। तो ये थी भिन्न भिन्न रिजल्ट्स गुरु के
3 नक्षत्रों में। साथ ही साथ हमें जो शनि की स्थिति है उसे देखने भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मकर राशि का कारक मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि देव है। तो शनि अगर कुंडली में उच्च का है तो कहीं ना कहीं ये नीच भंग राजयोग गुरु के लिए बना देगा। अगर लग्नेश गुरु का मित्र है और लग्नेश काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है और गुरु 6, 8, 12 में नीच का अगर हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बना देगा। तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम हमने अभी देखे उस प्रकार के परिणाम नहीं मिलेंगे, गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और नीच भंगम राजयोग में आया हुआ गुरु ये इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। तो इंसान धर्म को मानने वाला होगा वो केस में, इंसान की उन्नति होगी, माता गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीज़ों में भी इंसान आगे बढ़ जाएगा। मान सम्मान काफ़ी अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, विजडम इंसान सोचकर डिसीजन लेगा और वो डिसीजन उसके अच्छे रहेंगे, उसके रिजल्ट्स इंसान को अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे अगर नीच भंग राजयोग होता है तो शनि की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ गुरु में डिग्री वाइज बलाबल कितना है वो देखना भी जरूरी है। गुरु में किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी देखना जरूरी है। अगर गुरु पर शुक्र, बुध या फिर चंद्र इस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि अगर है तो गुरु फिर इतने निगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का ध्यान हमें विश्लेषण करने से पहले देख देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई नीच के गुरु के बारे में। अब नीच के गुरु को ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले गाय की गौशाला में जाकर जो मतलब गाय की पूजा अर्चना करके उसको सफ़ेद चावल, चने, गुड़ का खाना खिलाना चाहिए और गाय का सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन उपाय है गुरु को ठीक करने का। साथ ही साथ जो किताबें होती है उनको ठीक ठाक रखे, उनसे उनका रिस्पेक्ट करे, बिखरी हुई किताबें ना हो ताकि गुरु और ख़राब हो जाए, क्योंकि गुरु ये विद्या का कारक होता है और विद्या हमें किताबों से मिलती है। तो किताबों का अगर हम किताबों को ठीक से रखते हैं सिस्टमेटिक वे से, उसको ठीक तरह से मेंटेन करते हैं तो गुरु कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद गुरु तुम्हारे लीवर को भी रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। तो लीवर में प्रॉब्लम्स आना, कहीं ना कहीं लीवर में चोट लगना बचपन में, और कहीं ना कहीं रक्तस्राव होना लीवर से, और लीवर बीच बीच में खराब होते रहना, तो ये एक प्रकार से ये बात हो जाती है गुरु अगर नीच का गुरु है तो, क्योंकि वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए पेट की जो आयुर्वेदिक दवाएं भी होती है काफ़ी सारी, उनको लेके हमको पेट ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ में कोई गुरु करना आवश्यक है अगर गुरु नीच का है तो, और उस गुरु को मानकर उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, उससे सलाह मशवरा करना चाहिए। हालांकि ये इंश्योर करे कि गुरु विद्वान हो। साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव की पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे सबसे पहले गुरु महादेव को ही कंसिडर किया जाता है। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाए, सोमवार को शिवलिंग की पूजा करें, दूध चढ़ाए, और जिससे कि महादेव जी की कृपा हम पर बनी रहे और नीच के गुरु के इफेक्ट कम हो जाए। धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा एक्टिवली सहभाग देना चाहिए, किसी को दान ये सब देना चाहिए, धन धान्य का भी दान दे सकते हैं। पीली चीज़ों का दान दान करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि पीली चीज़ों का कारक गुरु होता है। तो इस प्रकार हम गुरु को ठीक कर सकते हैं। अच्छे विद्वान से परामर्श लेकर पुखराज धारण करने से भी गुरु की निगेटिव इफेक्ट्स का निवारण हो सकता है। हालांकि गुरु नीच का है तो सारे केसेस में वो सेम फल नहीं देगा, क्योंकि तीनों नक्षत्र में हमने देखा और गुरु के अलग अलग फल होते हैं। तो इस प्रकार से किसी विद्वान से परामर्श करके पुखराज कितने रत्ती का होना चाहिए, किस धातु में लेना चाहिए, ये सब बातें जानकर हम पुखराज को धारण कर सकते हैं। तो ये सब भिन्न भिन्न चीज मतलब उपाय है गुरु को ठीक करने के लिए। अगर हम किसी की किताबें खरीद के किसी नीडी पर्सन को या किसी गरीब बच्चे जो होते हैं उनको अगर हम देते हैं शिक्षा के लिए, तो भी इससे गुरु ठीक होते हैं और गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे उपाय ऐसे हम कर सकते हैं गुरु को ठीक करने के लिए। और साथ ही साथ सबसे प्रभावी उपाय हमने जो पहले भी बताया था इसके पहले के वीडियो में, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये जो मंत्र है इसका 108 बार जाप करना, इससे गुरु ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर रेगुलर हम इसका जाप करते हैं तो गुरुदेव हम पर जरूर प्रसन्न होंगे और हम पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। तो इस मंत्र का जाप करना भी अत्यंत आवश्यक है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ओम ह्रीम गुरुवे नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी नीच के गुरु के बारे में। गुरु जब मकर राशि में आता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं और इसको ठीक करने के उपाय, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, और हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे हमको प्रेरणा मिल सके और इससे अच्छे वीडियो हम आपको बनाकर भेज सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।